जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। So we have made it very, very clear today that any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी, पर्टिकुलरली वो भी फौज के, एयरफोर्स के, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बेहतर यह है कि हम तैयारी करें, कीप आवर पाउडर ड्राई, तैयारी करें पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज होती है तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें, आज इंडिया एक बात कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे मुल्क में हो रही है। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। हु द हेल आर यू टू गिविंग दिस स्टेटमेंट? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगा। लेकिन माजी में आपको पता है कि ऐसे वाकयात हुए हैं, तो उस वाकयात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हुआ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, सीमा पर आतंकवाद का उसका इतिहास रहा है। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि जब मोदी सरकार नहीं आई थी, हम इसे बर्दाश्त कर रहे थे, हम दूसरा गाल आगे कर रहे थे और कार्रवाई नहीं कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद चीजें बदल गई हैं। आपने उरी और बालाकोट देखा है, इसलिए हमने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत करारा जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान को संभालने के भारत के रुख में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत अब मोदी सरकार ने उरी और बालाकोट जैसी कार्रवाइयां की हैं। आपको पता ही दोस्तों, पिछले दिनों पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पुंछ आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत क्या कोई बालाकोट जैसी स्ट्राइक फिर से दोहरा सकता है। डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये और आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह साहब बार बार कह चुके हैं कि हम घुस के मारेंगे, हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20-22 लोग मारे हैं, खबरें आई, तो आपको याद होगा कि CNN न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं भारत के, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब भी कुछ ऐसा होगा कि इंडिया की सरजमीन पे हम जो है वो घुस के मारेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे, वो जो होगा। अब जारी बात है पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कोई नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जब इंडिया ने बालाकोट पे जब अटैक किया था तो क्या हुआ था, ये एक क्लासिक केस स्टडी है। इसके ऊपर आई हैव स्पोकन एंड मैं इस पे ये बात कर चुका हूँ। ये और बड़ी, मैं अगर इसको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखूं, अगर इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ही बात की, उन्होंने कहा इंडिया हैज ए राइट टू रिस्पॉन्स। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स है। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। ये इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं, ये वो मान गए। इंडिया की डिप्लोमेसी काम कर गई, इंडिया ने अपने आप को विक्टिम कार्ड रखा कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं। ये चीजें जब हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई बताएं हमें इस सवाल का जवाब, कि एक तरफ
तो पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दूसरी और दुनिया हमारी तारीफें करती है। ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो मसरूफ रही हैं कश्मीर के अंदर, उनका क्या स्टेटस है पॉलिटिकल या बाकी, तो उसके ऊपर जारी बात है अब क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो जेलों में है। इंडिया तो जारी बात है अब उनको ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये इंडिया की आप समझ लें कि दे आर फॉलोइंग इट, दे आर मेकिंग अ केस। उन्होंने अपना केस बनाया हुआ है कि हमने माफ नहीं करना, हमने छोड़ना नहीं इनको, हमने ये पैगाम देना है। बेसिकली वो जब पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे कश्मीरी को मारते हैं तो वो पैगाम जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे रहे होते, वो पैगाम बेसिकली कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं उनको दे रहे होते हैं कि भाई अगर हमें उधर पता है ना वो बंदे कहाँ पे हैं तो हमें इधर भी पता है, इधर तो हम खुद हैं। सो ये चीज़ें जो हैं दे मेक द केस, वो चीज़ें ऐसा केस करती हैं, ठीक है। सो और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, राइट टू रिस्पॉन्स। ये जो राइट टू रिस्पॉन्स है ना, इन केस देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट, एज इंडियन गवर्नमेंट उसको हाईलाइट करती है कि जी हमारे यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है दिस इज अ सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, ठीक है। अब देखें ये जो एक्शंस होते हैं ये लो कॉस्ट वॉरफेयर है, मतलब सस्ता खर्चा है ना, मतलब आपने 15 लाख 20 लाख 50 लाख में चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। इरानियंस भी यही करते हैं। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इंडिया की ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, इंडिया उसमें वो कहते हैं हम विक्टिम है, पीछे स्टेट है, स्टेट ये सारा कुछ कर रही है, लिहाजा हम इस पे बोलेंगे और बात करेंगे और हम जवाब देंगे। और दुनिया कहती है जी ठीक है आप जवाब दें, एंड देन दुनिया फिर बीच में हेल्प आउट करने की कोशिश करती है, बचाव कराने की कोशिश करती है। टू दिस पॉइंट एंड टाइम अभी तक ये जो वाकया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब वो जो इंडियन एयरफोर्स का शख्स था, सुनने में आ रहा है कि उसके बेटे की बर्थडे थी, ठीक है जी, और उसको वो उसकी कोई तैयारी वगैरह कर रहा था, तो अब बेचारे उसकी वो जो 5 साल का बेटा था आई थिंक, तो वो उसको मध्य प्रदेश का था आई थिंक, तो अब उसका वो डेड बॉडी घर जाएगी, तो तकलीफ तो होती है बहुत ज़्यादा। एवरी पर्सन हु डाइज वेयरएवर ही डाइज, तकलीफ तो होती है। ये नहीं होता कि मतलब आप, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप जिन लोगों की फैमिलियों से लोग जाते हैं आप उनसे पूछें कि क्या है और किस तरह नहीं है और कैसे। सो ये मैं तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ, सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ कि क्या है। सो इन केस इफ इट हैपन्स तो क्या इसको इंडिया पाकिस्तान पे कहेगा जी ये पाकिस्तान ने कराया, जो कि एक यूजुअल रिस्पॉन्स आता है, नॉर्मली यही रिस्पॉन्स आता है ना, कोई और रिस्पॉन्स नहीं आता। मुझे इस रिस्पॉन्स से कोई गर्ज नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स है, मुझे सिर्फ इस रिस्पॉन्स से गर्ज है कि इन केस जिसे वो कहते हैं ना इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी विल प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।